देखो बच्चों, अभी हमने नोमेनक्लेचर को कंप्लीट किया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। बेसिकली अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन के अंदर आपको तैयार करना है सिर्फ प्राइमरी अमाइन को, और आपके 6 प्रिपरेशन मेथड दिए हुए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। और इन प्रिपरेशन मेथड को देखने से पहले हम एक प्रिपरेशन मेथड का एक चार्ट बना कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए स्टडी करने के लिए इजी जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन को तैयार करना है, यानी इसका जनरल फॉर्मेट क्या रहेगा, RNH2। जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर 6 प्रिपरेशन मेथड से तो पहली वाली प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। पहली वाली जो आपकी प्रिपरेशन मेथड है, आपको तैयार करना है फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्कील हैलाइड। इसी के साथ जो दूसरी प्रिपरेशन मेथड है आपकी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। थर्ड वाली है आपकी रिडक्शन ऑफ अल्कील साइनाइड। फोर्थ वन रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप। और फिफ्थ वन है गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस। और लास्ट वन हॉफमन डिग्रेडेशन। इसे ही हॉफमन रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। देखो बच्चों, आपको अमाइन को तैयार करना है इन 6 मेथड के जरिए। पहली वाली मेथड आपकी अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, सेकंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, और थर्ड वन आपकी रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, और ये आपका गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस, और ये आपका हॉफमन डिग्रेडेशन। इन 6 मेथड के जरिए आपको तैयार करना है प्राइमरी अमाइन को। तो वन बाय वन देखेंगे। तो इस चार्ट को एक बार नोट डाउन कर ले लो। तो बच्चों देखते हैं हम पहले वाली मेथड। आपको तैयार करना है आपके प्राइमरी अमाइन को फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। देखो बच्चों, नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है। अब यहाँ पर अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिलेटेड कुछ तो बात है, और अल्किल हैलाइड जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा है, ये आपका अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्म है, और ये आपका अमोनिया मॉलिक्यूल। क्या होने वाला है यहाँ पर, पहले रिएक्शन के जनरल फ्रेम को समझते हैं। ये आपका अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, थोड़ा सा हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो आपका NH3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, NH2H। देखो अब हमको तैयार क्या करना है आपका प्राइमरी अमाइन को तैयार करना है। इसको तैयार करना है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। ठीक है, अब हमें इसे तैयार करना है फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका R ग्रुप और ये आपका NH2, अगेन ये आपका HX एज ए बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्म होता है आपका RNH2 प्लस HX। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। CH3Br प्लस NH3, CH3CH2Cl प्लस NH3। क्या फॉर्म होगा बच्चों, देखो जैसा कि हमने जनरल रिएक्शन में देखा, यहाँ से आपका CH3 और ये NH2, CH3NH2 प्लस ये आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका Br, HBr फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3CH2NH2 प्लस आपका HCl। ये जो आपका NH2 है, ये एक सॉरी NH3 है, एक NH2 और ये एक, ये इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा आपके CH3CH2 के साथ में, और ये आपका HCl एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हाँ, अब अगर बात करेंगे यहाँ पर
इससे हम क्या कहते हैं, अगर हम इससे कॉमन नेम की बात करेंगे तो इस ग्रुप को कहेंगे हम मिथिल अमाइन। मिथिल अमाइन। अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं मीथेन अमाइन। एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन, मीथेन अमाइन। इसे क्या लिखेंगे, इथिल अमाइन। और इस कंपाउंड की बात करेंगे तो ये आपका अल्किल हैलाइड है, ये आपका अल्किल हैलाइड है, दो कार्बन वाला अल्किल इथिल। और इस क्लोरीन को हम कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, इथिल क्लोराइड। वैसे ही यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड। हाँ, तो ये आपकी पहली वाली प्रिपरेशन मेथड थी। यहाँ पर हमने प्राइमरी अमाइन को तैयार किया फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय अमोनोलिसिस, यानी अमोनिया का एडिशन करने के बाद में हमको क्या तैयार हो रहा है, आपका प्राइमरी अमाइन। ये वाली पहले वाली आपकी मेथड यहाँ पर इस तरीके से। देखो बच्चों, इस मेथड के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, अल्किल हैलाइड के साथ में अमोनिया मॉलिक्यूल को ऐड करना है और फॉर्मेशन ऑफ आपको अमाइन। देखो बच्चों, और एक चीज आपको बता दूं, अगर इस Rx की बात करूंगा मैं, इस Rx यानी अल्किल हैलाइड की, अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां पर हमको ये ऑर्डर दिखाई देती है, जो आपका अल्किल आयोडाइड है इज फास्टेड देन अल्किल ब्रोमाइड इज देन अल्किल क्लोराइड। ये यहां पर आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नाइट्रोअल्केन, फ्रॉम नाइट्रोअल्केन। देखो बच्चों, यहां पर आपको अमाइन को तैयार करना है, नाइट्रोअल्केन के पास से आपको अमाइन को तैयार करना है। देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। इसी रिएक्शन को हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। अब यहाँ पर नाइट्रोअल्केन का क्या होने वाला है बच्चों, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोअल्केन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। जैसा कि देखें यहाँ पर आपके अमाइन के अंदर कोई ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है, मतलब यहाँ से हमको ऑक्सीजन को भी रिमूव करना है और हाइड्रोजन को भी क्या करना है, एडिशन करना है। टोटल यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए दो हाइड्रोजन लगेंगे। इसी तरीके से दो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, सॉरी, दो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए चार हाइड्रोजन। और आपके अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन होते हैं, टोटल हमको 6 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। अब ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। रेड्यूसिंग एजेंट में आप जिंक इन HCl ले सकते हो, इसके अलावा Fe यानी फेरस इन HCl, इसके अलावा टीन इन HCl, इसके अलावा H2 इन पैलेडिनियम, H2 इन पैलेटिनियम, प्लेटिनम, H2 इन निकेल। इन सब में से आप कोई भी एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो एग्जाम के अंदर आपको इसमें से कोई भी आ जाए तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं सारे के सारे कैटलिस्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब होगा क्या यहाँ पर, देखो बच्चों, ये जो आपके 6 हाइड्रोजन है, इसको मैं 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। ये जो आपके 2 ऑक्सीजन है और ये जो 4 हाइड्रोजन है, सबसे पहले यहाँ से मैं इस वाइट बोर्ड को रिमूव करता हूँ, आपके 2 टाइम्स H2O, 2 ऑक्सीजन और ये 4 हाइड्रोजन। अब रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर, ये आपका अल्काइल ग्रुप और ये नाइट्रोजन, और ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये आपका RH। इस तरीके से आपका प्राइमरी अमाइन तैयार हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। CH3NO2, CH3CH2NO2, CH3CH2CH2NO2। जैसा कि सेम यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप के जगह पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप लिया है, एक इथाइल ग्रुप लिया है और एक एन प्रोपाइल ग्रुप लिया है। सेम यहाँ पर एडिशन ऑफ 6 हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक कैटलिस्ट को ले सकता हूँ। देखो बच्चों, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर,
सबसे पहले यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, 2 molecules of H2O, 2 molecules of H2O, सेम 2 molecules of H2O। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ के 4 हाइड्रोजन, 2 molecules of H2O। रिमेनिंग क्या है आपका, ये मिथाइल ग्रुप, और इसी के साथ ये आपका नाइट्रोजन, और ये जो हमने 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन को लिखा है, ये 4 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपके 2H2, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन साथ में रिएक्ट होकर आपका मिथिल अमाइन बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, आपका इथिल अमाइन बन जाएगा। CH3 CH2 ये नाइट्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH2 NH2। देखो बच्चों, अब हमें इसका नेमिंग देना है। इसी कंपाउंड को जो आपका नाइट्रो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। एक मिथिल नाइट्राइल, मिथिल नाइट्राइल इसका कॉमन नेम दे सकते हैं, या इसके अलावा नाइट्रोमीथेन ये भी कह सकते हैं हम, नाइट्रोमीथेन या मिथिल नाइट्राइल। अगर एग्जाम में कभी आपको कॉमन नेम आ जाए या कभी आईयूपीएसी नेम आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं दोनों नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इसको क्या लिखेंगे हम, नाइट्रो इथेन। क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो इथेन। तो इसे क्या लिखेंगे, नाइट्रो एन प्रोपेन। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसे अगर हम कॉमन नेम देते हैं तो मिथिल अमाइन आएगा। क्या नाम आएगा इसका, मिथिल अमाइन आएगा। अगर आईयूपीएसी की बात करेंगे तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, अल्केन अमाइन। यानी अल्केन अमाइन के मुताबिक इसका नाम क्या आएगा, एक आपका ग्रुप है यहाँ पर, यानी एक कार्बन वाला आपका ग्रुप है, तो उसे लिखेंगे हम मिथेन अमाइन। अब इसे क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। इसे क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइन। ये आपका सेकंड प्रिपरेशन मेथड था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। जैसा कि आप लोग जानते हो, रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो बच्चों हमने सेकंड प्रिपरेशन मेथड देखी। इसी के कंटिन्यूशन में तीसरी वाली प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तीसरी वाली प्रिपरेशन का नाम है रिडक्शन ऑफ अल्कील साइनाइड। इसे हम और एक नाम से भी कह सकते हैं, इसी रिएक्शन का और एक नाम है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन। और बच्चों अल्किल साइनाइड को आप साइनो अल्केन भी कह सकते हो। अल्किल साइनाइड का जनरल फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, RCN। आपको इसके पास से क्या तैयार करना है बच्चों, अमाइन तैयार करना है। क्या तैयार करना है, इसके पास से अमाइन तैयार करना है। तो देखते हैं यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर भी क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। किसका, अल्किल साइनाइड का। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन को देखते हैं। जनरल रिएक्शन को देखते हैं, अल्किल साइनाइड। यहां पर अगर हम बात करें, कैटलिस्ट LiAlH4 लिथियम टेट्राहाइड्रेट, या इसके अलावा सोडियम इन इथिल अल्कोहल। इन दोनों में से आप कोई भी एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कोई रिएजेंट में ऑक्सीजन एटम है क्या, नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये आपका R, ये जो आपके 4 हाइड्रोजन है, ये जो आपके 4 हाइड्रोजन है, देखो बच्चों 2 हाइड्रोजन कार्बन और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन साथ, यहाँ पर आपका CH2 NH2 ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। देखो बच्चों मैं इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, RCH2 NH2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। देखो हाँ, यहाँ पर आपका अल्किल साइनाइड से क्या बन रहा है, आपका अमाइन बन रहा है। अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। CH3CN प्लस 4 हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर कोई भी एक कैटलिस्ट लिखता हूँ, सोडियम इन C2H5OH इथिल अल्कोहल के साथ, CH3CH2CN प्लस 4 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, सोडियम इन इथिल अल्कोहल,
रिडक्शन होने वाला है मतलब एडिशन ऑफ क्या होगा, एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये जो आपके 4 हाइड्रोजन है, ये जो आपके 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे और क्या फॉर्म होता है, देखो CH3 CH2NH2। अगेन यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2। अगेन ये जो आपका साइनेट ग्रुप का जो कार्बन आइटम है ये आपका CH2 और ये NH2। देखो बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान देखो, अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लिया था, अब अगर इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो मिथिल साइनेट कहेंगे और इसका IUPAC नेम लेंगे तो साइनोमिथेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका कॉमन नेम मिथिल साइनाइड, मिथिल साइनाइड। इसी का नाम क्या आएगा, इथिल साइनाइड। और प्रोडक्ट में क्या नाम आएगा, देखो ये आएगा आपका इथिल अमाइन और ये आएगा आपका प्रोपाइल अमाइन। हम इसे यन प्रोपाइल अमाइन भी कह सकते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है। देखो बच्चों रिएजेंट में अगर हम बात करेंगे, आपका एक कार्बन आइटम एक्चुअली आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों भी बैलेंसिंग है, लेकिन रिएजेंट में अगर हम नाम पढ़ेंगे तो आपका ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल है, और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोपाइल है। यहाँ पर क्या है आपका, मिथाइल है, और यहाँ पर क्या है आपका, इथाइल है। हमने इस रिएक्शन के अंदर एक बात को जाना कि जो आपका अल्काइल ग्रुप लेफ्ट रिएजेंट में है 1 नंबर ऑफ एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो।